आज मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन टॉपिक है वो ये है कि पिछले 6 महीना पहले आपकी लाइफ कैसी थी और 6 महीने बाद कैसी होगी। ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। आप अपने मन में जो भी आपको है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे 6 महीना पहले, तो 6 महीने बाद कैसे होंगे, और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे या फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हुई थी 6 महीने बाद कैसी होंगी, या आपके बच्चे से रिलेटेड XYZ किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप अपने मन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 6 महीने पहले, ये कोई भी एक क्वेश्चन कि 6 महीना पहले कैसा था वो सिचुएशन और 6 महीने बाद कैसा दिख रहा है। सो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 3 फाइल्स रखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। 1 पे आप देखेंगे तो वाइट कलर की एक बुक है, 2 पर एक ग्रीन कलर की और 3 पर एक ऑरेंज ब्राउन कलर की, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर की है। तो आप तीनों में से जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि आपका आंसर जिस सेट पे है वो आपको सेलेक्ट करने में मदद करें। आंखें बंद करिए, जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिन्होंने वाइट लिया था, तो देख लेते हैं कि 6 महीने पहले इनकी लाइफ आपकी कैसी थी और 6 महीने बाद कैसी होगी, और मैसेज क्या आपके लिए हैं वो भी देख लेंगे। आपके लिए ये बोलूँगी कि शायद आप जो 6 महीने पहले आप शायद बहुत आप में एंगर था, बहुत गुस्सा था, बहुत लड़ाई झगड़े या ऐसी चीज़ें जो आप किसी की सुनना पसंद नहीं करते थे, बहुत परेशान हो गए थे। और हो सकता है कोई फीमेल हो तो ऐसे किसी मेल से परेशान हुई होंगे जिनका बहुत एटीट्यूड एकदम एंगर वाला है, जो बहुत अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी से आप बहुत परेशान हो गए। शायद आप इस समय कुछ जो 6 महीने का बीच आपका गया है उसमें आपने अपने लिए कुछ अलग तरीके सोचे, कुछ अलग सिचुएशन से कैसे निकलना है। हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हों ऐसे किसी के साथ जो आपको बहुत डोमिनेट करता हो सकता है, आपका बॉस हो, आपको बहुत परेशान करता हो, तो मे बी सेकेंड ओपिनियन आप किसी के ले रहे हो, सेकेंड ऑप्शन अपने लिए देख रहे थे कि कहीं मुझे कुछ काम करना है किसी और के साथ मिलके या कोई और कंपनी में या कुछ अपना बिजनेस या समथिंग। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी सिचुएशन आपकी नहीं गई है, मतलब आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाए। भले आपको कोई डोमिनेट कर रहा था, भले आपके कामकाज से रिलेटेड हो सकता है, भले आपका हस्बैंड हो सकता है, भले आपका बॉस हो सकता है, ऐसा कोई इंसान जो आपको बहुत डोमिनेट कर रहा था। लेकिन आपने सोचा, ट्राई भी किया कि इससे निकल के कुछ और चीज़ें कर लेना चाहिए, पर आप फिर भी आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई, ना कोई ऐसे रास्ते मिले कि आप उस सिचुएशन से, उस पेन से बाहर निकल सकें। और इस समय तो ऐसा दिख रहा है आने वाला जो टाइम आपका बहुत पेनफुल जाने वाला है। 6 महीने का जो टाइम है, बहुत आपको लोग धोखा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत, आपके अंदर निगेटिविटी फील हो रही हो सकता है आप ऐसी किसी चीज़ में स्टक हों जहाँ से निकल नहीं पा रहे हों। स्पेशली आपके मन के भीतर आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों। हो सकता है आपको नज़र लग गई हो, पॉसिबल है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया हो, किसी ने आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है जो ऐसा लग रहा है कि आपका काफ़ी लॉस हुआ है और आपको तकलीफ़ भी लोग दे रहे हैं। आप इसमें से, जबकि आप एज एन पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल इंसान हैं, लेकिन आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं। आप में अभी तक बहुत ज़्यादा बचपना है। आपके अंदर जो एक बच्चे की क्वालिटी है उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि परेशानियों को देखकर भी आप शायद ना तो या तो देख नहीं पाएंगे या उन परेशानियों को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से आपको निकलने के लिए खुद को संभालने की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो आपको बहुत परेशानी आ सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो जो एंजल ने आपके लिए मैसेज दिया है, आप देखेंगे पंख हैं, आपको अपने पंख खोलने की ज़रूरत है। यहाँ आप देखेंगे तो आप अभी तक बच्चे हैं। कहीं ना कहीं एज की बात मैं नहीं यहाँ करूँगी, ये बोलूँगी कि आपके शायद एक्सपीरियंस, नॉलेज उन चीज़ों के लिए अभी इतने अच्छे नहीं हैं। आपने पास्ट में शायद अपने लिए कुछ सोचा कि आपको कुछ करना है। हो सकता है किसी रिश्ते में आप इतने परेशान हो गए हों कि आप सोच रहे हो मुझे किसी और रिश्ते में चले जाना चाहिए। हो सकता है आपके काम की वजह से आप बहुत परेशान हो गए, हो सकता है हस्बैंड की वजह से आप बहुत परेशान हो, आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, किसी मेल की वजह से आप परेशान हो। लेकिन आपने ट्राई भी किया, पर शायद आपके पास ना तो उतना आप कैपेबल हैं उस
उस चीज़ को करने के लिए, ना तो एक्सपीरियंस है, ना आपके पास कोई पावर है कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। तो आपको जो एंजल, जो डिवाइन आपको मैसेज दे रही हैं कि अपने आप को आप बांधो मत। जो परेशानी है वो तो आपको देखनी ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अपनी आँखों पे पट्टी लगा के, अपनी आँखें बंद करके परेशानियों से नहीं भाग सकते हैं। तो आपको परेशानियाँ देखनी ही पड़ेंगी। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और टाइम के हिसाब से, कैसे कहते हैं ना, परफेक्ट बनना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा और रेडी रहना होगा। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान और हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं। और जो इंसान आपको अब तक डोमिनेट करता आया है वो आगे भी आपको डोमिनेट 6 महीनों के अंदर करेगा, जिसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आपके मूड स्विंग होंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। आपको इसके लिए मैं एक सिंपल सी रेमेडी दूंगी कि आप 2 कपूर ले करके आपके नाभि के ऊपर से रोटेट करके एंटी क्लॉक 7 टाइम्स उसको जला दिया करिए। 7 दिन कर लीजिए, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। फिर आप पॉजिटिव होकर के अपने बारे में सोचिएगा आपको क्या करना है, किस वे में करना है, विदाउट एनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए, शांति से। फिर आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें कैसे बेटर होती हैं। आशा करती हूँ कि मेरे कार्ड्स आपके साथ रिलेट किए हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो राइट नाउ जिन्होंने ग्रीन लिया हुआ था उनका देख लेते हैं कि 6 महीना पहले उनका कैसा गया है और 6 महीने बाद उनका क्या दिख रहा है। जो भी आपने मन में सोचा था, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है कि कैसा जा रहा है, आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि शायद 6 महीने पहले आपको कोई लॉस हुआ है। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, कहीं कुछ इन्वेस्ट किए थे या करने की सोचे थे, जो बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाए थे, या उस पर बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाए, या बहुत अच्छा सोच नहीं पाए। हो सकता है आपके करियर पे आपने बहुत अच्छे से फोकस ना कर पाए हों, या आपकी एक थिंकिंग आई थी कुछ करने की, आपने सोचा था पर वो सोच तक रह गई और उसके आगे आप नहीं बढ़ पाए। लेकिन राइट नाउ दिख रहा है कि आपने उस समय जो सोचा था उस समय तो वो वर्क नहीं किया, उस समय चीज़ें नहीं हो पाई। बट 6 महीने पहले जो कुछ 3, 4, 5, 6 महीने पहले आपके साथ जो सिचुएशन आई वो काफ़ी अच्छी थी। आपके शायद आप बहुत कर्मों में बिलीव करते हैं, आपने बहुत अच्छे कर्म किए या आपने बहुत मेहनत किया, आप अच्छाई के साथ चलते हैं, आप बहुत ऐसे हो सकता है शायद आप हीलिंग रिलेटेड थिंग्स करते हो, स्पिरिचुअल रिलेटेड थिंग्स करते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस समय जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छी पोजीशन में 6 महीने के अंदर होल्ड किए हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि शायद कोई फीमेल है जो आपको अच्छा गाइड करती है। अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल है जिसने आपको 6 महीने पहले आपको मिली है, जो काफ़ी अच्छी भी है, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी केयरिंग, प्यार करती है, लेकिन थोड़ी सी ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी हो सकती है, थोड़ा एक्स्ट्रा इनसिक्योर हो सकती है। लेकिन आपको काफ़ी इसने हेल्प भी किया होगा। शायद हो सकता है आपको ज्ञान देने में, सपोर्ट करने में, फाइनेंशियल थिंग्स में आपको कहीं ना कहीं इसने गाइड किया हो या सपोर्ट किया हो। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको 6 महीने पहले कोई आपकी लाइफ में एंटर किया हो, जिसके साथ मिल करके आपको बहुत हैपनिंग फील हो रहा हो। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं किसी मेल ने फीमेल को या किसी फीमेल ने मेल को सपोर्ट किया है। एक दूसरे के साथ हो सकता है किसी से आप ऐसे रिश्ते में बंध गए हों जहां आपको एक दूसरे की हेल्प मिल रही हो, आप किसी प्यार में किसी के साथ गए हों, या कोई आपकी कलीग हो सकती है अच्छी, जो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है कि उसका मिला है और उसकी वजह से चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अभी का जो टाइम आपका 6 महीना जाने वाला है, आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से उसमें फंस सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपको मिला हो जिसके साथ आपकी करियर या हो सकता है फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी शुरू हुई हो, लेकिन शायद आप उसके साथ थोड़े से इमोशनली अटैच हो रहे हों, जो अब आपको यहाँ आने वाले टाइम पे परेशान कर सकता है। और उसकी वजह से आप अपने आप में कहीं स्टक हो जाएंगे और आपका काम, आपकी चीज़ें होने में थोड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि अपने आप को कहीं स्टक नहीं करना है। आप अपनी गलतियों से खुद
स्टक हो सकते हैं और जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। बट आप काफ़ी समझदार इंसान मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझदारी से आप काम करेंगे और जिसमें आप काफ़ी सक्सेस होंगे। इवन 6 महीनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। हो सकता है 1-2 लोग आपके साथ जुड़ करके आपके बिजनेस में आपको हाथ बटाएं, आपको सपोर्ट करें। हो सकता है कोई जॉब आप ट्राई कर रहे थे जिसके लिए आपने इंटरव्यू भी दे दिया है और उस इंटरव्यू में ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि जो आपको चाहिए कि एकदम अच्छे से परफेक्ट हो जाए वो अब तक नहीं हो पाई है। 6 महीनों में शायद कोई ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं जॉब अच्छी दिला दे, आपके करियर ग्रोथ में अच्छा करा दे। और मे भी हो सकता है किसी से आप रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं शादी में या कहीं आप पर्सनल रिलेशंस में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि शायद कोई पर्सन होंगे 1-2 लोग जो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करा देंगे जिनसे या उनके थ्रू आप किसी ऐसे से मिल लेंगे जो आपको उस वे में लेके जाएंगे, जो आपको प्यार दें और आपको कनेक्शंस उनके साथ हो जाए। क्योंकि आने वाला जो 6 महीने हैं बीच में कहीं थोड़ा सा आप स्टक ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं, थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। उस चीज़ से अगर आप निकल के अपने काम को करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी और काफ़ी थिंग्स पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं कि आपको शायद पार्टनर मिल सकता है। हो सकता है लाइफ पार्टनर मिल जाए, हो सकता है बिजनेस के लिए आप ढूंढ रहे थे, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है अकेलापन हो आप में काफ़ी, तो आप समझदारी से चलेंगे बहुत शांति के साथ और आपके काम हो जाएंगे। सो चेक करते हैं मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। अगर देखेंगे तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत आने वाली, मटेरियल थिंग्स आपकी बहुत अच्छी कंप्लीट होने वाली हैं। अगर आपके कोई ड्रीम्स थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे मनी रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड, तो वो आपके पूरे होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 6 महीनों के अंदर। तो आपको सिर्फ इसके लिए एक चैंट करना है, माँ लक्ष्मी जी को फ्राइडे के दिन घी का दिया लगाइए और ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम की 108 बार माला कर लीजिए। कोई भी कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो 5 मिनट तक ओम श्रीम SHRIM सिर्फ ये माला आपको करनी है। इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी में और इजाफा होगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपके साथ मेरे कार्ड्स रिलेट किए होंगे, और किए हों तो प्लीज़ कमेंट देना मत भूलिएगा और डिवाइन को एक थैंक यू बोलिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। जय माता रानी। सो नाउ चेक करते हैं जिन्होंने ब्राउन कलर की बुक लिया था, सेलेक्ट किया था, उनके लिए देख लेते हैं 3rd नंबर फाइल के कि क्या है 6 महीना कैसा गया है और आने वाला 6 महीना उनका कैसा जाने वाला है। आपका तो दिख रहा है बहुत कुछ पेन आपने 6 महीनों में लिया है, बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी तकलीफ़ कुछ आपने झेली है, बहुत सारा पेन जो ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत अनबेरेबल पेन आपके साथ, अनबेरेबल सिचुएशन आपके साथ गुजरी है। आपके दिल में किसी ने इतने घाव दिए, इतनी तकलीफ़ें दी, इतना पेन जो बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो गया था। और हो सकता है कि आपका दिल कहीं बहुत बुरी तरीके से टूटा हो, किसी ने तोड़ दिया हो। यहाँ पर जिनसे आपका कनेक्शन हुआ वो बहुत रिलायबल नहीं थे आपकी लाइफ में, बहुत आपको ऐसे दिखाए तो कि बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत आपकी केयर कर रहे हैं, बट बहुत कुछ झूठ उन्होंने बोला, आपको अपने मोह जाल में उन्होंने फंसाया, लेकिन आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। आपके लिए बोलूँगी कि अगर करंट सिचुएशन में आपके सपने बहुत बड़े हो रहे हैं, आप बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो सपने आप देखते हैं उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो सपने पूरे कैसे होंगे। शायद आप किसी ऐसे को मिले हैं जो आपको कुछ पल की हैप्पीनेस दिया है, जो हो सकता है आपका कोई पुराना मित्र हो सकता है आपके ग्रैंडफादर मदर या ऐसे कोई दोस्त हों जिनसे मिलकर के आपको बहुत खुशी हुई है, या ऐसा कोई हो सकता है जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला है। लेकिन आप सीखने को तो मिला है, लेकिन खुद आप बहुत मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, सपने बड़े बड़े देख रहे हैं, तो मेहनत करना शुरू करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आप थोड़ा फोकस रखेंगे अपने गोल पर, काफ़ी फोकस करेंगे अपने ड्रीम्स पे, खासतौर पे आपके करियर रिलेटेड थिंग्स पे दिख रहा है कि आप काफ़ी फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका दिख रहा है कि थोड़ा सा आप जिद्दी किस्म के हैं, कभी कभी आप थोड़े से
रिस्क ले लेते हैं, कभी कभी आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ें करते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं होती है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानियां होती हुई दिख रही हैं। सो आपको यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना होगा, थोड़ा शांत रहना होगा, दूसरों की बात माननी होगी। अगर कोई भी बैड हैबिट आप में है, अगर आप समाज के नियमों को पालन नहीं करते हैं, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें परेशानी आने वाली है। आपको थोड़ा शांत रहना होगा। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसने आपका दिल तोड़ा, जो बहुत जिद्दी किस्म का था, जिसने हर तरह से आपको परेशान किया, जिसने शायद काफ़ी सारे रिश्ते ईजिली बनाया होगा, जिसने समाज के नियमों का पालन नहीं किया होगा, तो उसके लिए अपने दिल को दुखाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐसा ही इंसान है जिसको कुछ भी करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको बहुत शांत यहाँ रहना होगा, बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपका 6 महीने का जो टाइम है वो भी पेनफुल जाएगा। 6 महीने पहले भी पेनफुल गया है। देखते हैं मैसेज आपके लिए क्या है। आपको ब्रीथ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर गॉड ने आपको बोला है, क्योंकि बहुत पेन आपने लाइफ में लिया है, बहुत झटके आपको 6 महीनों में आए हैं, तो आपको ब्रीथ लेने की ज़रूरत है। गॉड बोलता है कि टेक सेवरल डीप ब्रीथ एंड एक्सेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जी एंड टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। जो भी अब तक आपके साथ हुआ है उनको रिलीज़ करो, उनको डिलीट मारो अपनी ज़िंदगी से। भूल जाओ कि वो आपके लिए थे, भूल जाओ कि उन्होंने आपको क्या पेन दिया, भूल जाओ कि उनके साथ कैसी ज़िंदगी थी, क्योंकि जो आपको इतना दर्द दे चुका है या दे चुके हैं वो आगे भी सेम है, वो वही करने वाले हैं। तो उनके लिए रोने का, उनके लिए दर्द करने का कोई मतलब नहीं है। खुद को जगाइए। आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आप कर भी सकते हैं। वो अचीव करना आप में दिख रहा है कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। ईश्वर कह रहा है कि अगर आप अपने आप को सही दिशा में लेके जाएंगे तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इंसाफ मतलब आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। तो उस पर फोकस करिए और देखिए ज़िंदगी कैसे आपके कदमों में आती है और आपको सक्सेस का स्वाद चखाती है। तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि आप सूर्य देव को जल दीजिए या सूर्य भगवान का मंत्र करिए। घर में अगर हैं, इस समय आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ओम आदित्याय नमः का मंत्र कर सकते हैं, या आप इसके साथ सूर्य भगवान की बुक पढ़ सकते हैं, सूर्य के मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप ज़रूर करिए, और गायत्री मंत्र के साथ अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर चीज़ें अच्छी होंगी। और आशा करती हूँ कि आपके साथ मेरे कार्ड्स रिलेट किए हों तो प्लीज़ कमेंट देना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे के लिए और चीज़ें मैं नए लेकर आती रहूँगी। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।